हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं इतने सारे पैसों के इन्वेस्टमेंट समर और गुनगुन के ऊपर, पर यहाँ पे समर है कि गुनगुन को खुश रख ही नहीं पा रहा है और ले पकड़ लिया कॉलर समर का, जो राधिका के पापा ने आज तक कभी समर के कॉलर को हाथ तक नहीं लगाया। वेल डन गुनगुन के पापा, आपसे तो यही रिजल्ट मुझे मिलना था। और दूसरी बात है, गुनगुन ने अपने पापा को बुलाया है इसी कारण से कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे को ये लोग घर में रहने नहीं दे रहे, घर से बाहर भगा देते हैं। मेरे बच्चे को बोला अबॉर्शन करवा लो, राधिका की मम्मी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। हाय हाय बेचारी गुनगुन के कितने दुख के दिन आ गए। गुनगुन के पापा ने सजेशन निकाला है, क्योंकि वो तो सजेशनों का भंडार है भाई। सजेशन निकाले हैं कि चलो मैं एक जगह दे देता हूँ, वो फ्लैट में तुम भी रहो, तुम्हारा पति भी रहे, समर भी रहे और साथ में समर की मम्मी भी रहे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर यहाँ पे समर की मम्मी साथ में जाएगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुनगुन के पापा क्या उससे शादी करेंगे, क्योंकि गुनगुन की मम्मी का तो है नहीं अता पता। यहाँ तो राधिका की मम्मी राधिका के संग ढाल बन के खड़ी है, मगर गुनगुन तुम्हारी मम्मी किधर है? तुम्हारी मम्मी तो तुमको तो पूछती भी नहीं है, तुम्हारे पास तो आ भी नहीं रही हो, ना तुम्हारी ढाल बन रही है। तुम्हारा भाई तो है ही एक नंबर का, वो तो ना कंस ना शकुनी मामा, ये लोग भी शायद उसके सामने चाय कम पानी निकले। अंकित तो उन लोग से भी 2 कदम आगे है। और तुम तो बाबा, तुम्हारी तो बात ही करना बेकार है। तुम तो किस मिट्टी की बनी लड़की हो भगवान ही जाने। बोलते नहीं है जैसी करनी वैसी भरनी। जब समर और राधिका की शादी हुई थी, सुहाग रात से लेकर राधिका के घर तक तुम पहुंच जाती थी, उनका तुम जीना हराम कर दी थी, उनके बीच में जाकर तुम सो जाती थी। तो उसी का तो नतीजा निकल रहा है। इसीलिए तो राधिका कम से कम ये चीज़ तो नहीं करती है। पर राधिका की मम्मी तुम्हारे पीछे पड़ी है, बहुत अच्छा की है, क्योंकि राधिका से वो सब काम नहीं होने वाला। वो एक इज्जतदार घर की लड़की है, तुम्हारी तरह छिचौड़न घर की नहीं है। तुम तो छिचौड़ी लड़की हो। और तुम्हारी मम्मी तो जो दिख नहीं रही, मुझे लगता है वो भी कहीं किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई होगी, इसे तो वो भी नहीं दिखती है अब। भाई तुम लोग के फैमिली को तो दाद देना पड़ेगा। जैसी फैमिली है समर की, वैसी ही फैमिली है तुम। मुझे तो लगता है समर तो नाजायज़ है ही, और तुम भी शायद नाजायज़ ही हो। इसीलिए वो जो तुम्हारी मम्मी थी वो भी किसी और की मम्मी होगी, तुम्हारी नहीं होगी, या अंकित की मम्मी होगी। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। और समर ने तो कह दिया है गुनगुन को कि तुम बार बार में अपने पापा को मत बुलाया करो, क्योंकि उसको हो गया है टेंशन कि पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं अपनी गुनगुन को कैसे रखूँगा, और पैसे नहीं मिलेंगे तो गुनगुन कितने दिन समर के साथ रहेगी। तब तो समर तो उसको जयराम जी की बोलने ही वाला है। तो चलिए, इसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।